जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे स्वयंभू बाबा साकार की सीक्रेट फाइलों में दर्ज राज बाहर आ रहे हैं और बाबा के सेवादारों पर चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। बाबा साकार की महिला आर्मी की तस्वीरें सामने आने के बाद उसकी तुलना लीबिया के तानाशाह रहे कर्नल गद्दाफी से की जा रही है। इतना ही नहीं, बाबा की सुरक्षा में तैनात लोगों को बाकायदा कोडवर्ड से जाना जाता था। भगदड़ कांड के विलेन की सनसनीखेज कहानी। बाबा के सेवादारों पर चौंकाने वाली रिपोर्ट। खुल गई बाबा की सुरक्षा की सीक्रेट फाइल। अचानक एक नाम टीवी से लेकर अखबारों तक सुर्खियां बन गया। सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि। हाथरस भगदड़ कांड के बाद इसी नाम की चर्चा पूरे देश में है। ऐसा सिर्फ हादसे की वजह से नहीं है, बल्कि बाबा सूरजपाल के उस लोक को लेकर है जो परत दर परत खुलकर सामने आ रही है। न्यूज 18 के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बाबा की सुरक्षा में तैनात लोगों को बाकायदा कोड वर्ड से जाना जाता था। गुलाबी ड्रेस वाले सेवादारों को नारायणी सेना के नाम से जाना जाता है। ब्लैक कमांडो यानी कि वो कमांडो जो बाबा के काफिले के साथ चलते हैं, उन्हें गरुड़ योद्धा कहा जाता है। सर पर टोपा लगाने वाले और ब्राउन ड्रेस पहनने वालों को हरि वाहक कहा जाता है। हाथरस भगदड़ कांड की चर्चा पूरे देश में है। ऐसा हादसे की वजह से नहीं, बल्कि सूरजपाल के उस आश्रम को लेकर है जो अब परत दर परत खुल रहा है। दरअसल में न्यूज 18 के हाथ एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है। बाबा की सुरक्षा में तैनात लोगों को बाकायदा कोडवर्ड के नाम से जाना जाता था। गुलाबी ड्रेस पहनने वाले सेवादारों को नारायणी सेना के नाम से जाना जाता था। ब्लैक कमांडो यानी ब्लैक कैट कमांडो के रूप में रहने वाले लोग बाबा की सुरक्षा में तैनात रहते थे और उन्हें गरुड़ योद्धा के नाम से जाना जाता था। सिर पर टोपी और ब्राउन ड्रेस पहनने वाले लोगों को हरिवाहक कहा जाता था। बाबा सूरजपाल की सुरक्षा में तैनात इन लोगों को बाकायदा सेना की तर्ज पर टुकड़ियों में बांटा गया है। मसलन ब्लैक कमांडो यानी कि गरुड़ योद्धा 20-20 की टुकड़ी में होते हैं। गुलाबी ड्रेस वाली नारायणी सेना के लोग 50-50 की टुकड़ी में होते हैं, जबकि हरि वाहक यानी कि टोपी और ब्राउन ड्रेस वाले 25-25 की टुकड़ी में होते हैं। बाबा की सुरक्षा में तैनात लोगों को बाकायदा सेना की तर्ज पर टुकड़ियों में बांटा गया। मसलन ब्लैक कमांडो यानी गरुड़ योद्धा 20-20 की टुकड़ी में होते हैं। गुलाबी ड्रेस वाले नारायण हरि 50-50 की टुकड़ी में होते हैं। वहीं हरि वाहक यानी टोपी और ब्राउन ड्रेस पहनने वाले 25-25 की टुकड़ी में होते हैं। यानी बाबा की सुरक्षा एक खास मैनेजमेंट के तहत की जाती थी, जिसमें महिला सुरक्षा कर्मी भी शामिल थीं। सवाल यही कि सूरजपाल की अपनी सुरक्षा इतनी पुख्ता रहती थी, लेकिन उनका क्या जो बाबा सूरजपाल के एक इशारे पर न मौसम की परवाह करते और न ही किसी दूसरी चीज की। लोग तो बाबा साकार की महिला आर्मी की तुलना लीबिया के तानाशाह रहे कर्नल गद्दाफी से भी करने लगे हैं। मानवता के दुश्मन और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर भरोसा नहीं करने वालों की सूची में लीबिया के इस तानाशाह की, जिसने पश्चिमी देशों की नाक में ऐसा दम किया कि उसके खात्मे के लिए नाटो की फौज उतारना पड़ी। गद्दाफी बेहद रंगीन मिजाज शख्स था। उसकी सबसे करीबी सुरक्षा घेरे में खूबसूरत लेकिन बेहद खतरनाक लेडी किलर्स का दस्ता तैनात रहता था। इस डिक्टेटर ने अपनी सुरक्षा में विदेशी गार्ड्स लगाए थे क्योंकि उसे अपनों पर भरोसा नहीं था। बाबा सूरजपाल अपनी सुरक्षा में महिलाओं को रखता था, जबकि उसके एक इशारे पर लोग न बारिश न गर्मी न धूप और कुछ भी करने को तैयार रहते थे, मगर बाबा उन पर भरोसा नहीं करता था, क्योंकि बाबा अपने जहन में कुछ और समेटे हुए था। लोग बाबा की तुलना
तानाशाह कर्नल गद्दाफी से करने लगे, क्योंकि जिस प्रकार से वो तानाशाह किसी की नहीं सुनता था और उसके घेरे में महिलाएं सुरक्षा में रहती थी, वो महिलाएं जो उसके एक इशारे पर कुछ भी कर सकती थी, वो महिला जो उनकी सुरक्षा में थी, उन्हें लेडी किलर कहा जाता था। जाहिर है बाबा सूरजपाल की सीक्रेट फाइल्स में दर्ज राज जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, वैसे वैसे इस बात का पता चल रहा है कैसे एक साधारण से इंसान ने अपनी शान और शौकत के लिए मासूमों का भरोसा जीतकर उन पर अपना राज किया। जैसे जैसे बाबा सूरजपाल की सीक्रेट फाइल के राज सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे बाबा का चेहरा भी सामने आ रहा है। सूरजपाल बाबा के जहन में क्या है वो सिर्फ सूरजपाल ही जानता है, क्योंकि एक साधारण सा इंसान शानो शौकत के लिए इस कदर अपनी दूसरी राह पर निकल पड़ा कि उसने भोले भाले इंसानों को इस्तेमाल करना शुरू किया और उनके जहन में ये बात डाल दी कि वही उनका मसीहा है। विजिलेंस रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 मैनपुरी। धीरे धीरे स्वयंभू बाबा नारायण साकार हरि की कलई अब खुल रही है। बाबा के एक पूर्व सेवादार ने उसका पूरा काला चिट्ठा खोला है। बाबा ने पैसों के दम पर लोगों को खरीदा और अपने लिए स्पेशल फौज खड़ी कर दी। ये लोग बाबा के झूठे चमत्कार का प्रचार करते हैं और बाबा के पाखंड को बढ़ावा देने में उसकी मदद करते हैं। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के पूर्व सेवादार रंजीत सिंह ने बाबा का पूरा काला चिट्ठा खोला। रंजीत सिंह ने बताया कि पहले बाबा का नाम सूरजपाल था। 45 साल की उम्र में पुलिस की नौकरी छोड़कर बाबा बनने का खेल शुरू किया। रंजीत सिंह की माने तो बाबा के अंदर कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है। उसने तो पैसों से लोगों को खरीदा और अपनी स्पेशल फौज खड़ी कर दी। ये लोग बाबा के झूठे चमत्कार का प्रचार करते हैं। इसकी सिविल पुलिस में जॉब लगी, इसने जॉब की, लगभग इसने 45 की एज पर आके इसने उससे रिजाइन दिया। उसके बाद ये सत्संग का मतलब ढोंग एक रचा के इसने गांव में एजेंट अपने इकट्ठे किए। एजेंट इकट्ठे करने के बाद इसने उनको पैसा दिया। पैसा करने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे पब्लिक आना स्टार्ट हुई। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं बना हुआ था तब से मैं इसको जानता हूँ, देखता चला आ रहा हूँ। इसने एजेंट अपने लगा के उन्हें पैसा दिया। उसने ये कहलवाता था कि मेरी उंगली पे चक्र दिखाई दे रहा है और लोग जो एजेंट थे वो ये कहते थे प्रभु हमें चक्कर इसकी उंगली पर, आपकी उंगली पर चक्र दिखाई दे रहा है या त्रिशूल दिखाई दे रहा है। पूर्व सेवादार का दावा है कि भोले बाबा के कई एजेंट हैं जो उसके कार्यक्रमों का प्रबंधन करते हैं। बाबा के पास जो दौलत आई है वो सब धोखाधड़ी से आई है। उसने कई बीघा जमीन हड़प ली है। बाबा के आश्रम पूरी तरह से अवैध कब्जा कर बनाए गए हैं। वो है कि उसके एजेंट इतने हैं कि लोगों को इतना भ्रमित करके रख रखे हैं कि अगर वो कुछ भी गलत काम करता है तो उसे भी ये सही करके दर्शाते हैं। यहाँ पर इतना पैसा आ रहा है लोगों को, ये पैसा सब 420 का पैसा आ रहा है। काफ़ी आश्रम यहाँ पर बने हुए हैं जो अवैध निर्माण है, जो कि आबादी है। आबादी में इसके आश्रम बने हुए हैं। कुछ इसने खरीदी है, कुछ और आदि इसने आबादी घेर रखी है, गांव की आबादी घेर रखी है और अवैध कब्जा कर रखा है इसने। और अपने आसपास आश्रम को, गांव वालों को या किसी को जाने आने से बहुत बंदिश रखता है ये। पूर्व सेवादार रंजीत सिंह ने बताया कि बाबा अपने सभी आश्रम में लड़कियों को ही रखता है। खास बात यह है कि लड़कियों की उम्र सिर्फ 16 से 17 साल होती है। बाबा इन लड़कियों को अपनी शिष्या बताता था। रंजीत सिंह का आरोप है कि बाबा की सबसे बड़ी राजदार उसकी पत्नी है, जिसकी देखरेख में बाबा का पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ। और ये मतलब इसकी जो पत्नी है इसमें पूरे षड्यंत्र में वो इसके लिप्त है, इसमें शामिल है वो। और वो मतलब नई नई लड़कियों को लाती है और नए नए बहुत बड़े बड़े व्यक्ति जो इसके पास आते हैं उनको, जो 16, 17 साल की, 18 साल की लड़कियां हैं,
उनको ये परोसता है उनके लिए। और उसमें ये सभी काफ़ी बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, जिससे कि ये मतलब उन लोगों को पैसा भी देता है। इसके पास अनाप शनाप पैसा, ये पैसा कहाँ से आ रहा है आज दिन तक कोई भी जानकारी नहीं है किसी को। पूर्व सेवादार रंजीत सिंह की माने तो बाबा के पास कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं, लेकिन एक का भी रजिस्ट्रेशन उसके नाम पर नहीं है। सभी गाड़ियां दूसरे लोगों, खासतौर पर भक्तों के नाम पर है। बाबा ने अपने नाम पर कुछ नहीं रखा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हाथरस हादसे वाले बाबा के रहस्य लोक से हम लगातार पर्दा उठा रहे हैं। बाबा सूरजपाल के मैनपुरी के आश्रम का ड्रोन वीडियो हम खास तौर पर आपको दिखा रहे हैं। ये ड्रोन विजुअल आए हैं बाबा सूरजपाल के महल से। देखिए कितना बड़ा साम्राज्य तैयार किया हुआ है। दावा किया जा रहा है कि बाबा के मैनपुरी आश्रम का वो वीडियो है जहां पर बाबा के होने के दावे किए जा रहे हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर में बाबा का आश्रम एक 5 स्टार होटल से कम नजर नहीं आ रहा है। हाथरस की घटना के बाद बाबा इसी आश्रम में आया था। बाबा का ये आश्रम करोड़ों की लागत से बना है। इसके अंदर शानदार और लग्जरी कमरे भी बने हुए हैं।